बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आज इमरान खान साहब को 10 साल सज़ा दे दी गई। साइफर केस का फैसला आ गया। आपको पता है कि जिस तेज़ी के साथ ट्रायल चल रहा था, लग यही रहा था कि बहुत जल्द अब इसका फैसला आने वाला है, क्योंकि इस फैसले के हवाले से मेरे ख्याल है जितनी जल्दी थी हमारी अदलिया को, शायद इससे पहले कोई ऐसा केस नहीं देखा गया कि जिसमें इतनी स्पीड के साथ ये इतनी जल्दी। मैंने तो खैर एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का देखा था, जब 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मियाँ साहब को बाहर भेजना था, जब उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो गए थे और वो ऑलमोस्ट अगर 2 दिन और मजीद जेल में रह जाते तो उन्होंने मर जाना था। डेड बॉडी उनकी निकलनी थी वहाँ से। वो उस डेड बॉडी को, यानी होने वाली डेड बॉडी को जब पाकिस्तान से बाहर भेजना था, तो उस वक्त एक मैंने देखा था कि एक स्पीड में एक दरख्वास्त दी गई थी, फ़ौरन उसकी ज़मानत हुई 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर, और एक दिन के अंदर अंदर, वो भी गलबन संडे का दिन था, इतवार वाले दिन, वो दरख्वास्त निपटा दी गई थी और मियाँ साहब को बाहर भेजा गया था। दूसरा, आज ये फैसला इमरान खान साहब का देखा गया है कि इस फैसले में इतनी स्पीड, इतनी जल्दी की गई है कि जैसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट था। ये अर्जेंट खैर था भी, उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन से पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूरी था। अब इलेक्शन को भी क्या 5-7 दिन रह गए थे, तो इसलिए ये बड़ा अर्जेंट हो गया था इस पर फैसला सुनाना। अच्छा, अब 2-3 सवाल पैदा हो गए हैं इस फैसले के बाद। पहली बात तो ये है कि क्या ये फैसला आने के बाद, यानी इमरान खान साहब को जो 10 साल की सज़ा दी गई है साइफर केस में, क्या ये फैसला टिक पाएगा या इस पर क्या अमल दरामद करवाया जा सकेगा? तो एक तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने आप डिटेल में एक थोड़ी सी आपसे बात करनी है। दूसरी एक और बात है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा और बाकी पार्टीज़ जो हैं, कंपटीटर जो हैं इमरान खान साहब के, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, इनको क्या फ़ायदा हो सकता है? यानी इमरान खान, एंटी इमरान खान जितनी भी पार्टीज़ हैं, क्या उनको कोई फ़ायदा होगा? और मुतबादिल में इसका इमरान खान को इस फैसले के बाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक चीज़ तो अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि जितना भी हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, हम अगर पुरानी तारीख देखें तो ये तो एक आम रवायत और एक रूटीन रही है। असल में पाकिस्तान का वोट क्या है? जो पहले रूटीन में जो वोट होता था, वो रूटीन में वोट ये होता था कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा वोट था वो बरादरी का वोट हुआ करता था, वडेरा शाही का वोट हुआ करता था, दोस्ती यारी का वोट हुआ करता था। मतलब कोई नजरियाती वोट पाकिस्तान के अंदर तो कोई था भी तो 5-7% था। बाकी जितना भी वोट होता था वो या तो फिर शख्सियत का एक हसार होता था, लोग उसके अंदर रहते थे तो फिर एक शख्सियत का वोट होता था, या फिर इलाकाई बिरादरियों का वोट हुआ करता था। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वोट था, बेनज़ीर भुट्टो का अपना वोट बैंक था, मियां नवाज शरीफ साहब का किसी ज़माने में वोट बैंक हुआ करता था। तो एक तो ये वोट होता था, दूसरा फिर बिरादरी का वोट होता था। अब ये जो निचले तबके का, गली महल्ले का, बिरादरी का जो वोट होता था, वो डिपेंड करता होता है कि लोग इसलिए किसी को वोट कर रहे होते हैं कि इस बंदे ने हमारे काम कितने करवाए। इसको अगर हम समेट कर बात करें तो नाली, जो नदियाँ, नालियाँ और गलियाँ और महल्ले और इस तरह चीज़ें बनवाने के जो मतलब है स्ट्रीट वर्क होता था, उसका वोट हुआ करता था। वेलफेयर का काम, लोगों ने नौकरियां कितनी लगवाई, हमारे थाने कचहरी में कौन हमें पनाह देगा, भुगताएगा, तो ये इस चीज़ का बड़ा वोट होता था। तो इस तरह का जो लोंडो लपाड़ों का वोट होता था ना, लोंडे लपाड़े, वो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये वो लोंडे लपाड़े होते थे जो गली महल्ले के, जो कंटे बदमाश, या जो जिनको अपने मुफाद के लिए, अपने ठेके के लिए जिन्हें वोट चाहिए होता था, तो इस तरह के जो लोग होते थे, इस तरह के लोगों का वोट बैंक भी, और इस तरह के जो लोग भी होते थे, उनका मसला ये होता था कि वो ये देखते थे कि अब आने वाली गवर्नमेंट किसकी है। जिसकी गवर्नमेंट होती है वो यकीनन उसको फेवर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते थे। उसकी वजह ये होती थी कि उन्होंने अपने काम निकलवाने होते थे, उन्हें थाने कचहरी में, उन्हें कोर्ट में, उन्हें हर तरफ अपनी ज़रूरत होती थी, अपने मफादात चाहिए होते थे उन्हें। तो इस तरह के लोग फिर उन्हें सूट करती है कि जो हुकूमत बन रही होती है वो उसी के साथ खड़े होते हैं, उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी को फेवर करते हैं। फिर हल्का जात में भी ऐसे ही होता था कि जो MNAs MPs लेवल के, जो जिन्हें आप विनिंग हॉर्सेस कहते हैं, तो वो भी ऐसी ही पार्टी को सपोर्ट करते थे। उन्हें पता होता था कि मैंने जब असेंबली में जाना है तो मैंने जाकर अपने काम निकलवाने हैं, तो वो फिर ऐसी पार्टी के साथ जाके खड़े हो जाया करते थे जिस पार्टी के बारे में एक हवा चल रही होती थी कि इस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। तो इस तरह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर नुकसान में देखा जाए तो यकीनन इस तरह का नुकसान होने का एक खदशा ज़रूर है कि ऐसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर या तो फिर ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जहाँ पे उन्हें नज़र आ रहा होगा कि हमारा वोट बैंक तो सारा इधर है और हमारी आगे पार्टी और हुकूमत तो आगे इसकी बनने लगी है, तो क्यों ना फिर हम ऐसे बंदे को सपोर्ट करके आइंदा आने वाले वक्त में अपने लिए फ़ायदा उठाएं। दूसरा जो होता था, एक आम जो मतलब एक रूटीन बनी होती थी
کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا بھی ووٹر ہے وہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کا لیڈر یا ان کے رہنما جب بائیکاٹ کرتی ہیں پارٹیاں یا ان کے رہنما اس طرح کھل کے اپنی کمپین نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اپنی مایوسی میں کہ شاید ہمارے لیڈر نے تو آنا نہیں ہے تو ہمیں پھر کیا انٹرسٹ ہے سلیکشن میں. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو نظریاتی ووٹر ہوتا ہے وہ پھر اس وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا, وہ ووٹ کرنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے. تو چونکہ وہ ووٹ دینے کے لیے بھی نہیں جائے گا تو یہ بھی الٹیمیٹلی نقصان ہی ہوتا ہے اس جماعت کا اور اس پارٹی کا جو الیکشن تو لڑ رہی ہے, لیکن اس کا ووٹر جو ہے وہ مایوسی کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہا ہوتا, تو اس وجہ سے پھر اسے نقصان ہو جاتا ہے. اب یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو اگر دیکھا جائے, ایک مطلب یہ تو پرانا کلچر ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کا نقصان ہوتا ہے, یہ اس پہ بھی ضرور بات کرتے ہیں کہ پرانا کلچر تو یہی ہے کہ یا تو لوگ اپنے مفاد کے لیے ووٹ دیتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے نظریات پہ اگر ووٹ دیتے ہیں تو وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ میری پارٹی کو ووٹ دینے کا مجھے فائدہ ہے کہ نہیں ہے. تو پرانی تاریخ کو اگر پرانے کلچر کو دیکھا جائے تو اس فیصلے کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اب ہمارا لیڈر تو 10 سال کے اندر چلا گیا ہے تو اب تو ممکن نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر دوبارہ گورنمنٹ میں آ سکے یا پرائم منسٹر بن سکے یا ہماری پارٹی کو حکومت مل سکے, تو نظریاتی ووٹر مایوس ہو سکتا ہے, باہر نہیں نکلے گا. اور جو مفاد پرست ٹولہ ہے جو اس وجہ سے ساتھ ہوتا ہے کہ حکومت تو آگے یہی بننے لگی ہے, وہ یقیناً اب وہ جیسے کہتے ہیں کہ فصلی بٹیرے ہیں وہ ادھر ادھر اڑ جائیں گے. لیکن یہ پرانا کلچر ہے, یہ پرانی تاریخ ہے. اس مرتبہ شاید صورتحال اس طرح کی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ووٹر ہے وہ عمران خان کو اس وجہ سے نہیں پسند کر رہا کہ اس کی گورنمنٹ بنے گی عمران خان کی, تو عمران خان جو ہے وہ ہمارے کام کروائے گا یا ہمارے کام نکلوائے گا. چونکہ اب یوتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے, نوجوان بہت زیادہ ہو گیا, نوجوان ووٹر بہت زیادہ ہو گیا. عمران خان کا اب سحر بہت بری طرح لوگوں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو اب لوگوں کو عمران خان کے علاوہ اور کچھ چاہیے ہی نہیں. اس لیے اب اس مرتبہ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ فائدہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کوئی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ مایوس ہو جائیں, بلکہ الٹا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے, جو عمران خان صاحب کو 10 سال سزا سنانے کا فیصلہ لیا گیا ہے, اس فیصلے کے بعد میرا خیال ہے کہ جو غصہ, جو غم, جو تکلیف, جو آلریڈی جذبات تھے عوام کے ہمارے سسٹم کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ان پارٹیوں کے خلاف جس طرح کے جذبات تھے وہ اب اور بھڑک گئے ہیں, وہ اور زیادہ بڑھ گئے ہوں گے. الٹیمیٹلی ان کا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو, ہمدردی کا ووٹ ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ, اور غصے کا ووٹ جو ہوگا اور ضد کا ووٹ جو ہوگا نوجوان کی ضد کا, وہ اور الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو جائے گا. اچھا حال تو اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب کے اب چونکہ سارے کے سارے امیدواران جو ہیں وہ سارے آزاد کھڑے ہوئے ہیں, اس میں جج کرنا آبزرویشن کہ کون سا کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے, آگے کینڈیڈیٹ جا کر کیا کرتے ہیں وہ بک تو نہیں جائیں گے, یہ سارے دو مسائل رہیں گے. لیکن ایک بڑے پیمانے پر جو نقصان ہو سکتا تھا ایک لیڈر کو سزا ہونے کے بعد کہ اس کا ووٹر یا تو مایوس ہو جائے گا یا پھر جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ ادھر چلے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ وہ چیزیں زیادہ نہیں ہیں. مایوسی والی تو خیر بات ہی نہیں ہے, الٹا اور نفرت بڑھی ہے, الٹا اور ضد بن گئی ہے, الٹا اور جذبات بڑھ گئے ہیں, اور ان جذبات سے الٹا پاکستان تحریک انصاف کو اور فائدہ ہونے والا ہے. ادر پارٹیز بھی ہیں جو الٹیمیٹلی یقیناً جو پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہوگا وہ باقی پارٹیز کا فائدہ ہو جائے گا, اور جو باقی پارٹیز کا نقصان ہوگا وہ الٹیمیٹلی تحریک انصاف کا فائدہ ہوگا. تو دونوں صورتوں میں اگر غصہ بھی آیا ہے تو باقی پارٹیوں کا نقصان ہے. اگر لوگ جو ہیں فصلی بٹیرے جو ہیں, اگر فصلی بٹیرے اب اڑ کر کسی اور طرف جاتے بھی ہیں تو اس صورت میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو عام ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ جائے گا. کیونکہ میں آپ کو ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں, وہ بڑے مزیدار ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ میرا بڑا قریبی ہے, وہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی کمپین چلا رہا ہے. تو میرے ساتھ وہ ٹیلی فونکلی کانٹیکٹ رکھتا ہے. مجھے اس نے فون کر کے مجھے اس نے کچھ چیزیں ڈیمانڈ کی کہ یار مجھے لکھوا دو, ایک جلسہ ہے تو میں نے اس میں اسپیچ کرنی ہے, تو مجھے تھوڑا سا نا بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے اس سے پھر کچھ چیزیں میں نے سینڈ کر دی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, یہ ہے, میں نے لکھ کے اور کچھ بول کے وائس میسج میں نے اسے بھیج دیے. تو میں نے ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا یار اس بار پھر آپ کیا شیر پہ مور لگانے لگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب قسم لے لیں, صرف ساتھ ہیں, بھاگ رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, ووٹ عمران خان کو دینا ہے. یہ میں بائی گاڈ میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے باقاعدہ کینڈیڈیٹ کا نام لے کر کہا کہ ووٹ اس کو دینا ہے, اور اپنے دوستوں کو بھی نیچے تک یہی بتا رہے ہیں کہ ووٹ ادھر دینا ہے. یہ صرف خوش کرنے کے لیے جلسے کروا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. اگر یہ مان گیا تو یار ہمیں ہمارے کام بڑے ہوتے ہیں, وہ نکلوانے ہوتے ہیں, تو اس لیے پھر مجبوری ہوتی ہے, تو فرنٹ پہ رہ رہے ہیں. اب اعتماد بنائے ہوا ہے کہ وہ اتنا ضرور کہے گا کہ اس کو اگر ایک ووٹ بھی ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اس بندے نے دیا ہے, میرا اپنا بھی ووٹ کہیں ادھر ادھر چلا گیا. تو اس طرح لوگ اتنے مطلب سینسٹیو ہو کے اور اتنا لوگ سمجھداری کے ساتھ ان کے ساتھ پلے کر رہے ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آنی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو تھی وہ فیصلے کے حوالے سے تھی. عمران خان صاحب پہ یہ 10 سال کے لیے جو سزا سنائی گئی ہے, تو مجھے نہیں لگتا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی جلدی میں اس کا ٹرائل کیا گیا
आपको पता है कि इमरान खान साहब के वकला कुछ टाइम के लिए पहले पेश नहीं हुए, तो उसमें थोड़ा सा मसाइल बने, फिर गवर्नमेंट के वकील फौरन अरेंज कर दिए गए। और भी बड़े केस हैं पाकिस्तान की अदालतों में, इतने केस पेंडिंग पड़े, कत्ल के केस पड़े हुए हैं, दहशत गर्दों के केस पड़े हुए हैं, वो तो आपने अभी तक नहीं सुने। उनके लिए तो आपने डबल डबल अदालतें नहीं लगाई, उनके लिए तो 14-14 घंटे आपने ट्रायल नहीं किया। ये चूंकि इलेक्शन आना था, आपने जल्दी करना ही था, तो ओरिजिनल जो उसका ड्यू प्रोसेस होता है किसी भी केस का, उसको तो आपने बहरहाल फॉलो नहीं किया। दो चीजें, एक तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, जो भी इस केस का ड्यू प्रोसेस बनता था आपने उसको फॉलो नहीं किया। दूसरी चीज ये थी कि इसमें जो दफात आपने लगाई है, उन दफात के अगेंस्ट ये सजा ही नहीं बनती। ये बिल्कुल सेम उसी तरफ जा रहा है केस जिस तरफ तोशा खाना का केस गया। तोशा खाना के अंदर भी यही चीज की थी आपने, बाद में जब वो हायर कोर्ट की तरफ गया तो उन्होंने उड़ा के रख दिया। एग्जैक्टली आपने यही काम किया है इस केस के अंदर भी। अब इसमें चूंकि इस बात को आप छोड़ दें कि वो साइफर क्या था, साइफर ठीक था, साइफर गलत था, एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जो कह रहे थे कि पहले जो मुस्लिम लीग नून ने एक अपना बयानिया बनाया था कि साइफर तो झूठा केस है ही नहीं, किसी ने भेजा ही नहीं था। अब आज के केस के बाद 10 साल सजा आपने साइफर पे सुनाई है, तो इससे ये तो साबित हो गया कि साइफर था, ये झूठ नहीं है। तो उसका मतलब है कि यहां पर तो आपका बयानिया बिल्कुल झूठा और गलत साबित हो गया मुस्लिम लीग नून का। और दूसरी बात यह है कि अगर साइफर पे इस तरह की कोई सजा बनती भी थी कि साइफर में आपने क्या किया, साइफर के अंदर क्या लिखा किसी को कुछ नहीं पता था। इमरान खान साहब ने आके एक लेटर लहराया और बता दिया कि अमेरिका ने हमें धमकी दिया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे उनके खराब होने का खदशा था, उस पर आपने 10 साल सजा दे दी है। अब इस पे आपकी 10 साल सजा, पहली बात तो ये बनती नहीं थी। 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, 3 साल सजा, वो भी उस पर जमानतें और बड़े मामला थे, ये सजा बनती नहीं थी। तो ना तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया आपने इस केस पे, और ना आपने दफात के अगेंस्ट जो सजा बनती थी वो सजा दी, वो भी आपने मतलब उस बियॉन्ड द पनिशमेंट आपने जाकर वो सजा दे दी जो बनती नहीं थी। तो हायर कोर्ट में जाकर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लंबे टाइम के लिए ये केस चलेगा, इसको उड़ा दिया जाएगा, इस केस के पर्चे उड़ा दिए जाएंगे और सजा को खत्म कर दिया जाएगा, ये सजा शायद नहीं बचेगी। मेरे ख्याल में कुछ माहरीन की भी यही राय आ रही है, मैंने जो देखी हैं। और मैंने इस पे एक पहले वीडियो जो की थी, 2 दिन पहले मेरी वीडियो आई थी, मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा था जब अलीमा खान ने कहा था कि ये कैपिटल पनिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने कहा था ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती इस केस के अंदर। एग्जैक्टली मेरे भी यही वर्ड थे कि उम्र कैद भी नहीं दी जा सकती, कोई 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल की सजा होगी। 10 साल के लिए भी जिस लिए किया गया वो पता ही है कि जिस तरह के मामला, चूंकि इलेक्शन को आपने हैंडल करना था, वोटर को आपने मायूस करना था, कैंडिडेट को आपने उनको एक आपने वो गहरी चोट लगानी थी कि देखिए हमने तो ये कर दिया, होना ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे आगे सूरत हाल जो भी बनती है, 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर है कि इमरान खान का वोटर से मायूस नहीं होगा। एक मैं आखिरी इस जुमले के साथ मैंने सदीक जान साहब का एक वो स्टेटमेंट सुनी थी, वो कह रहे थे कि मैंने एक देहाती बंदा था, मैंने उससे पूछा अपने इलाके का, उसका था तो कि किसको वोट देना है, पता कैसे चलेगा कि आपका कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो उन्होंने कहा था यार हमें ये इस चीज़ की मसला नहीं है कि हमारा आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट कौन है, उसका निशान क्या है, ये हमें बेशक पता ना चले, लेकिन एक चीज़ का हमें पता है कि एक तो शेर पर मोहर नहीं लगानी, एक तीर पर मोहर नहीं लगानी, एक किताब पर मोहर नहीं लगानी। आप इस सोच का कैसे मुकाबला करेंगे, इससे आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे जिन्होंने ये 3 चीज़ें नोट कर रखी हैं कि शेर पे भी नहीं लगानी, किताब पे भी नहीं लगानी, तीर पे भी नहीं लगानी, फिर बाकी जो बचेगा आज़ाद कोई किसी पे भी लगे वो आगे अगले मामला तो बाद में देखे जाएंगे। तो नफरत को बहरहाल आप नहीं रोक सकते। इस केस से बहरहाल इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इस केस से मेरा ख्याल है कि जो अवाम के जज्बात हैं, जो अवाम का गुस्सा है वो उल्टा बढ़ा है, और अल्टीमेटली इसका नुकसान जो वो बाकी पार्टीज को होने लगा है। 1-2 दिनों के अंदर मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।